राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में। और आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके साथ, नए टॉपिक के साथ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी संकटा माता का जो हम लोग व्रत करते हैं, सुहागिने स्त्रियों को जो न्योता दिया जाता है संकट के समय। आपको बता दें संकटा माता का व्रत हम लोग क्यों करते हैं। जब भी हम पर कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, अचानक कोई दिक्कत परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए हम संकटा माता की सुहागिने मानते हैं कि हे संकटा माता हमारा संकट दूर करो, तो हम आपकी सुहागिने जिमाएंगे। तो संकटा पांच ही सुहागिनियों को न्योता दिया जाता है। तो इसमें हम आपको व्रत संकटा माता की पूजा की विधि और कथा सुनाते हैं। तो संकटा माता की जय। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं किताब के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगी, कथा में किताब से पढ़ूंगी, लेकिन जो विधि है वो मैं जैसे हम कथा सुहागिने करते हैं संकटा माता की जिमाते हैं, तो मैं वैसे बताऊंगी। सबसे पहले आप क्या ले लीजिए, एक लकड़ी का जो पट्टा है वो आप ले लीजिए। उसमें हम घी से, देसी घी होता है, उससे हम सुहागिने बनाते हैं। दो सुहागिने बना के उसके बाद हम, और सबसे पहले लाके रख लेंगे इसमें जो जितनी भी सामग्री लगती है। बिंदी का पत्ता लाके रख लेंगे, चूड़ी लाके रख लेंगे। आप चाहें तो आप जितना, अगर पांच पांच श्रृंगार सबको देना चाहती हैं, पांच पांच श्रृंगार की चीज़ें पांचों सुहागिनों को, तो आप वैसे दे दीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ तो सासू माँ एक बिंदी का पत्ता हम मंगाते हैं, मम्मी मंगाती हैं, और एक दर्जन चूड़ी मंगाती हैं। वो हम पट्टे पे पास ही रख लेते हैं। और हमारे यहाँ वैसे तो अलग अलग रीति है, कोई पूड़ी सब्जी खीर खाने से भी ये सुहागिने जमाते हैं। पर मेरे यहाँ की जो रीत है, मेरी ससुराल की, वो हम लोग, मेरी मम्मी है वो मिठाई बर्फी हो गई, चाहे घर में आप जमा लीजिए, चाहे आप रेडीमेड ले आइएगा, लेकिन आने ना पड़ा हो इसका ध्यान दीजिएगा। तो घर में ही ज़्यादातर मम्मी बनाती हैं, पेड़े बना लेती हैं, बर्फ़ी बना लेती हैं, खोया बूरा के लड्डू बना लेती हैं। तो वो, और उसके बाद हमारे यहाँ तौल की दी जाती है, 250-250 ग्राम तराजू से तौल के पांचों सुहागिनों को दी जाती है। ये पल्लू में रख दी जाती है। तो फूल है, दीप हो गया, घी, ज्योति बत्ती दीपक हो गया, चौक पाटा रख लिया। सबसे पहले अगर कच्ची ज़मीन है तो आप लीप लीजिए, अगर पक्की ज़मीन है तो वहाँ पे पोंछा लगा के उसके बाद वहाँ पे गंगा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद आप पट्टा रखिएगा लकड़ी का, उस पर आप घी से संकटा माता बनाइएगा। जब भी मैं सुहागले करूँगी तो इसकी वीडियो भी डालूँगी बना के दिखा के। तो मैं ऐसे बता दे रही हूँ। संकटा माता की जो आकृति है वो आप बना लीजिए पट्टे पे। फूल पहले से तैयार रखिएगा। फूल हो गया, धूप बत्ती हो गई। हमारे यहाँ कहीं कहीं अग्यारी नहीं लगती है, लेकिन मेरे यहाँ जब भी कोई भी पूजा पाठ हो सब में अग्यारी लगना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ अग्यारी भी लगती है। कंडे की जो अग्यारी सुगला के वो हम रखते हैं। और मेरी मम्मी जो है सासू माँ, वो धूप और घी से उसको प्रज्वलित करती हैं। तो सबसे पहले देवी मैया बनाने के बाद सबको पांचों लोगों को जब जो सुहागने करता है संकटा माता की, तो वो एक बार बैठ जाता है, वो नहीं उठता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप सुहागने जिमाएं तो एक लोगों को मतलब पास में रखिएगा। अगर कोई चीज़ आप भूल रही हैं तो वो आपको उठा के दे। सुहागिनों को दोबारा से भी मिठाई परसने के लिए वही दे। कुछ भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वही उठा के दे। आप अगर पूजा के स्थान में बैठ गई फिर आप नहीं उठेंगी, ठीक है। इसमें से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने सुहागिने बोली हैं माता संकटा की कि हे माता, मैं मेरे को ये समस्या है, ये मेरी समस्या दूर हो जाए। कोई भी XYZ आपकी कोई दिक्कत परेशानी है तो मैंने मानी थी कि हे माता मेरा, जैसे कि मान लीजिए मेरा भी छोटा बेटा हुआ तो मैंने संकटा माता बोली थी। और एक मेरी दादी ने बताई वो चट्टो रानी, उसकी मैं बाद में बताऊंगी। तो कि हे देवी मैया, अच्छे अच्छे से ये हमारा बेटा है जो होने वाला था, तो मैंने कहा जो भी है डिलीवरी अच्छे से हो जाए, संकट दूर हो जाए, तो मैं सुहागिने जिवाऊंगी। अब कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हम बोलते हैं, उसके बाद वो संकट टल जाता है तो हम सुहागिने जिमाते हैं। तो 5 ही होती हैं संकटा माता की, सुहागिने होती हैं वो 5 होती हैं। तो एक जैसे मैंने बोली मैं हो गई और 4 लोग और सुहागिने ही हूँ, ठीक है। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं,
जितनी भी हमारी प्यारी बहनें हैं, बड़ी छोटी, आप लोग जानती होंगी, लेकिन फिर भी बता दूं कि सुहागनें हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती हैं, ज़्यादातर ऐसे ही होती होंगी। जब भी आप सुहागनें के लिए नौयता में जाएं तो शाम को ही दावत कर दी जाती है। जैसे मुझे कल करना है तो आज शाम को ही हम दावत कर देंगे। कहीं कहीं पे क्या होता है, सुबह उठ के 4 बजे कह दिया जाता है कि क्या होता है कि हम लोगों में मासिक धर्म की सभी में ही ये दिक्कत रहती है। तो किसी किसी को क्या पता कि जैसे मैंने आज शाम को बोला कि आपकी दावत है सुबह सुहागनों में, और हो सकता है सुबह डेट आ जाए, तो फिर वो सुहागनें अधूरी रह जाएंगी, फिर हम उस समय नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, शाम को कह देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि कल ऐसा तो नहीं कि डेट वेट आने वाली हो, तो जिससे कि हम दूसरे को दावत कर दें। और क्या कहते हैं, उसके बाद सिर धुल के ही आपको जाना है दावत के लिए। आपको रात की, जैसे कि आज रात 12 बजे से पहले तक आप खा पी लीजिए। उस पैसे किसी व्रत में ही 12 बजे से पहले तक खा पी लेना चाहिए, उसके बाद नहीं। 12 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। और जब तक हम सुहागिनें जीम नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, ठीक है। चाय भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं। गलती से भी अगर आपने पी लिया तो फिर वो हमारी सुहागिनें नहीं हो पाएंगी और हम फिर अगली बार इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इतना ही हो गया, सिर धुल के ही जाना है। भले आपने मान लीजिए मैंने आज दावत दी है, कल आपको जाना है, आज ही आपने धुला हो, लेकिन आप सुहागिनें जिमने जाएंगी तो सिर धुल के ही जाएंगी, ठीक है। आप पूरा रेडी होके जाइएगा। महावर, कई लोग तो महावर घर से ही लगा के जाते हैं और सुहागिनों में भी लगाया जाता है देवी मैया के लगा के, लेकिन कि जल्दी के मारे सबको जल्दी रहती है कि महावर लगाने में देर होती है, वहाँ जाके सिर्फ दस्तूर कर लिया, तो ठीक है। ये जानकारी के लिए। और हाँ, सुहागनें, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो सुहागनें नहीं जीम सकता। अगर आपने अनजाने में सुहागनें जीम ली हैं और प्रेग्नेंट हैं आप, तो आप भी भले आपने बोली हो या ना बोली हो, फिर भी आपको करनी पड़ेंगी। वो पाप मतलब लग जाता है, फिर वो करनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। सुहागनें है ना, वो सबसे कठिन है। अगर हम और कोई मान लीजिए कन्या खिलाएं या और किसी की दावत करें तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन सुहागनें में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कि मासिक धर्म की दिक्कत आ गई, या कोई प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट को भी नहीं खिलाई जाती हैं, और सिर धुल के आना है। बड़ी पवित्रता के साथ संकटा माता की सुहागनें की जाती हैं। वैसे तो सारे व्रत ही पवित्रता से किए जाते हैं, लेकिन सुहागना का कुछ ज़्यादा ही टफ है। तो हम ज़्यादातर तो अपने घर ही जाते हैं, तभी करते हैं। और हम अभी तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ हमारे तमाम रिश्तेदार हैं और जो जानते हैं इनके बारे में हम उनको ही दावत देते हैं। जो नहीं जानते हैं, जाने अनजाने में वो कुछ खा पी लें और सिर विर ना धुल के आए, तो फिर वो मेरे पे पाप चढ़ेगा, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उनको पता होना चाहिए, अगर ना पता है तो आप बताइएगा उनको, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, सारी जो मिठाई है वो सबके, एक लोग कोई जो भी आपके साथ में हो देने के लिए, परसने के लिए, तो वो सबके मेरे पास रख देंगे, हम ही सबके हाथ में। जैसे कि मैं सुहागले कर रही हूँ तो मैं 5 रख लूँगी अपने पास। जो 250 ग्राम तौल के रखा है पेपर में, या पेपर में वैसे रखते हैं क्योंकि पल्लू में रखना होता है, तो प्लेट में नहीं रखते हैं। अगर गीली बर्फी जैसे बन गई है तो कटोरी में रख के तौल के और फिर हम पल्लू में रख लेते हैं, ऐसे हो जाता है। अगर सूखे तो कागज़ में ही तौल के रख लेते हैं। वैसे कहीं कहीं तौल के नहीं होता है, ऐसे ही आप दे सकते हैं। वैसे ही आप अपनी रीत के अनुसार देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो तौल के खिलाया जाता है और मेरे मायके में बिना तौल के। या आप मतलब एक बार जितना दे दिया और दोहराया तो हर जगह जाता है। तो इतना हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं अपनी रीति के अनुसार बता रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। सबसे पहले हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे कि मैं बहू हूँ, मैं अपने यहाँ परिवार में सबसे छोटी हूँ। सब लोग बड़े हैं, ताई सास हो गई, चाची सास हो गई, जेठानियाँ हो गई हमारी। तो जो सबसे बड़े सुहागनों में होगा, सबसे बड़े, तो सबसे पहले देवी मैया के, जैसे मैंने तो तिलक लगा ही दिया सब, फिर उसके बाद नंबर से नंबर वैसे करके वो लगाएंगी। देवी मैया की तिलक लगा दिया, रोली से बिंदी जो रखी है वो उनके लगा दी, ठीक है। चूड़ी जो रखी है वो तो चढ़ाई हैं उनके पास। उसके बाद सबसे पहले अग्यारी हम लोग लगाते हैं। अग्यारी लगा के फिर अग्यारी नहीं, पहले आरती कर लेते हैं। मेरे यहाँ 2 बार आरती होती है। पहले आरती कर लेंगे गणेश जी की,
और देवी मैया की। 2 आरती पहले हो गई। आरती में अगली वीडियो में संकटा माता की आरती बताऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। हाथ में सब लोग चावल ले लेते हैं, ठीक है। टूटे चावल नहीं होने चाहिए, साबित चावल होने चाहिए। फूल, सब लोग हाथ में फूल और चावल लेके बैठ जाते हैं, साथ साथ 5-5 चावल आप लेके बैठ जाइएगा। उसके बाद जो कथा, जैसे कि मैं सुहागिनें कर रही हूँ तो मैं भी पढ़ सकती हूँ, अगर और कोई भी पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कथा पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। कथा पढ़ते हैं। कथा मैं अभी बता दूँ, उसके बाद कथा पढ़ूंगी। कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोग एक एक करके सब लोग देवी मैया को भोग लगाते हैं, अपने पल्लू में से लेके जो भी मिठाई है भोग लगाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अग्यारी लगाते हैं। अग्यारी जो तब तक अग्यारी मतलब गैस पे या जो भी आँच है कहीं पे आप सुखला दीजिए। तो जो भी आपके पास ऊपर जो भी कोई देने के लिए हो वो अग्यारी लेके आ जाए, रख दे। फिर वहाँ पे उसमें हम घी और धूप से मिला के तिलक बंधन करके फूल अर्चना भोग लगा के अग्यारी लगाते हैं। फिर आरती करते हैं। फिर आरती करने के बाद सुहागनें जीमने लगती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग मैं करूँगी, फिर उसके बाद हम जीमने लगते हैं, ठीक है। जीमने के बाद कोई एक दूसरा हाथ धुलवाएगा, उठ के नहीं जाना है। वहीं एक थाली रख लीजिए और दूसरा कोई आपको सबको हाथ धुलवा देगा। कपड़ा पोंछने के दे दीजिए, हाथ पोंछ के रख लेंगे। जितना बच जाता है वो आप बचाए रखिए। घर पे जाके हमारे यहाँ क्या क्या है, लड़कियों को छोड़ के कुंवारी लड़कियों को ये प्रसाद नहीं दिया जाता, बाद बाकी घर में सबको दे सकते हैं, ठीक है। ये रीत है। उसके बाद सब लोग हाथ धुलने के बाद सुहाग लेते हैं। हमारे यहाँ जो मेरी शादी में जो सिंदूरा जो दिया गया था, तो वही हम सिंदूरा रखते हैं वहाँ पे और सिंदूर भर के रख लेते हैं। और जो चौक हमने जो पूरा होता है पहले से, चौक पूर के उसी में कलश रखते हैं। सबसे पहले चावल हो, गेहूँ हो, चौक पे रख लेते हैं। उसके बाद कलश रखते हैं। कलश में ऊपर भी चावल भर के रखते हैं कटोरी में। फिर उसके ऊपर एक दीपक रखते हैं और एक दीपक थाली में रखते हैं, जिसकी हम आरती करते हैं देवी मैया की, संकटा माता की। तो ठीक है, इतना हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आरती क्या कहते हैं, अरे चौक पे हो गया। और वहाँ पे गौरी गणेश भी रखते हैं, जो मिट्टी के गौरी गणेश होते हैं उनको रखते हैं। तिलक बंधन उनको भी करते हैं, देवी मैया के लगाते हैं पट्टे पे। फिर उस जो पटला होता है उस पर देवी मैया बनी होती हैं, उस पर लगाते हैं। फिर उसके बाद अब ये सुहाग लेते समय बड़ी ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं बहू और मैं सासू माँ को सुहागिन में न्योता दिया है, चाची सास हो गई, ताई सास हो गई, जेठानी हो गई, तो हमसे पहले बड़े लोग सारे पहले देवी मैया के लगाएंगे, गौरी गणेश के लगाएंगे। फिर उसके बाद 7 बार 5 बार ऐसे करके रख के पल्लू लेके ऐसे करके रख के 5 बार 5 बार पहले लगा दिया, फिर यहाँ पे रख के लगाते अपने जाएंगे 5 बार लगा के। ऐसे ही नंबर बाई नंबर लगाएंगे। सबसे बाद में मैं लगाऊंगी जो सुहागिनें कर रही हैं। सुहागिन करने के बाद फिर सबको मैं सबके बिंदी लगाऊंगी, ठीक है। सबके बिंदी लगाऊंगी। फिर सब लोग मिलके हाथ लगा के, 4 लोग हैं तो वो मेरे बिंदी लगा, देवी मैया के तो पहले लग चुकी होगी, और महावर भी पहले देवी मैया के लगा के सब लोग सुहागिनें लगाएंगी। और फिर चूड़ी बांटी जाती हैं। हम सबको पल्लू से पकड़ के सबको चूड़ी बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद वो सारी सुहागिनें 4 लोग मिलके हाथ लगा के फिर मुझे चूड़ी देंगी मेरे पल्लू में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया है। उसके बाद अब इतना ही हो गया, इतना ही करना होता है इसमें विधि में। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये संकटा माता की जो कथा है वो सुनिएगा। बोली गणेश भगवान की जय, बोली संकटा माता की जय। एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया का एक जवान बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। वह जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश गमन के पश्चात उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी चिंता का विशेष कारण यह था कि उसका पुत्र वधू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी बातें सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं पर बैठकर आंसू बहाया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम बराबर चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, और बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती रहती हो? एक बुढ़िया थी तो वो बहुत परेशान थी। उसकी जो बहू है वो नित्य
परेशान उनको करती थी अपनी सासू माँ को, और उनका बेटा परदेश चला गया। तो वो बुढ़िया कुएं के पास बैठकर रोज रोया करती थी। तो उसमें से दिए की माँ, संकटा माता है वो दिए की माँ, तो वो निकली और बोलने लगी कि और बुढ़िया, तुम क्यों, बुढ़िया माँ तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती रहती हो। तो सुनिएगा, बहुत ही अच्छी कथा है। और जिसको भी कोई भी संकट आपके पास आपके ऊपर है, कोई परेशानी है, तो आप संकटा माता की सुहागने बोलिएगा, पक्का 100% आपका संकट दूर होगा। और संकटा माता की संकट जैसे टल जाए, आप सही समय देके किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष आप लोग जानते होंगे, अमावस के बाद की जो प्रतिपदा होती है पूर्णमासी तक, वही शुक्ल पक्ष होता है। उजियाला पाक बोलते हैं हम लोग गांव में, शुक्ल पक्ष उसको ही बोलते हैं। तो किसी भी सोमवार को आप कर सकती हैं, बुधवार को कर सकती हैं, शुक्रवार को कर सकती हैं, ठीक है। इन 3 दिनों में किया जाता है, ओके। लेकिन अंधेरे पाक यानी कृष्ण पक्ष में नहीं सुहागनें की जाती हैं, और चतुर्मास में भी नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो अब और जैसे कि शुक्रास्त हो, शुक्र डूबे हो, शुक्रास्त हो, उसमें भी नहीं की सुहागनें की जाती हैं। बृहस्पति डूबी हो तो उसमें भी नहीं की जाती हैं। चतुर्मास लगे हों उनमें भी सुहागनें नहीं की जाती हैं। आषाढ़ के महीने में भी सुहागनें नहीं की जाती हैं। तो जब भी आप सुहागनें करें तो उसके पहले किसी पंडित विद्वान से पूछ के आप सुहागनें करिएगा, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, और बूढ़ी माँ तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती रहती हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है, तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री के प्रश्न सुनकर भी उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती ही रही। दिए की माँ द्वारा बार बार एक ही प्रश्न दोहराए जाने से वह बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जान लेने के पश्चात उसे दूर कर सकोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उसे उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं, उन्हें दुखियों से बहुत अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपनी इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों से गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्थ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापिस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। देखो, मैंने कहा था ना, अगर आपके कोई भी संकट है, आपके जीवन में आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा संकट काटे नहीं कट रहा है, तो एक बार माता संकटा की आप सुहागनें बोलिएगा। मन ही मन किसी भी समय आप बोलिएगा, कैसी भी अवस्था में आप बोल सकती हैं कि हे संकटा माता, हमारा आपका जो भी संकट है आप उसको मन में लाके मनौती मांगिएगा, ये मेरा संकट दूर हो जाए तो मैं आपकी संकटा माता की सुहागनें जिमाऊंगी।
भोजन भी करा सकती हैं, मिठाई दही भी खिला सकती हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता की कथा अनुसार उस बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया लड्डू बनाती 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत सी असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया ने कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा जी के लिए सुहागिन स्त्रियों को भोजन खिलाने का निमंत्रण दिया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप 8 ही बन जाते हैं, अपने आप से ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से बहुत चिंता में पड़ी हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम कौन हो? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता व पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। आपको बता दें, संकटा माता की सुहागिनें जिमाएं तो एक बुढ़िया को भी जरूर न्योता दें। ठीक है, संकटा माता होती है बुढ़िया। सुहागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनें जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागतार्थ वहां से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी स्त्री का मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि मेरी आने की खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात न सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मानी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं ही रहूंगा या यही रहेगी। बुढ़िया माँ ने सारी बात बताएंगी। मतलब बेटे के उसके जाने के बाद उनकी बहू बहुत परेशान रखती थी। तभी फिर उसने फैसला लिया कि ये बहू मेरी रहेगी या मैं रहूंगा। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। इसी समय एक राजा उधर से जा रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी बात राजा को सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री राजा के साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो आज से मेरी धर्म की बहन है, इसको किसी तरह की कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा स्वादिष्ट मिष्ठान भी हजम नहीं होवे, तो फिर ये पत्थर शरीर के कठोर लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनी के खाते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। जो लड़का था रमानाथ, उसने अपनी बहू को निकाल दिया। तो राजा अपने घर ले गए। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो? तो वो अपने घर ले गए
देखा परेशान है तो वहां जाके उसने माता संकटा की सुहागने की रानी को न्योता दिया सुहागनों में। तो रानी ने अवहेलना कर दी कि हम तो रबड़ी मलाई खाने वाले हैं, तो ये पत्थर सरी के लड्डू हम नहीं खाएंगे। तो ऐसा कह के माता संकटा का अपमान किया उन्होंने। लेकिन इधर देखिएगा उनका तो जो फल मिलेगा ही। इधर जैसे ही इस बहू ने सुहागने जिमाई रमानाथ की बहू ने, वैसे ही उसका पति माता संकटा की कृपा से उसका पति उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पति देव यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करिए हैं। कहकर दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा को समाप्त होने पर वे दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खा पीकर अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। जाते समय बहू ने उस रानी से कहा, मुझको जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि तुमको भी कभी किसी तरह का कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के घर से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटा माता का कोप हो गया, और बहू के जाने के बाद ही उसका सारा राजपाट तहस नहस हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम है तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ धन नष्ट हो गया। रानी ने राजा से यह भी कहा, वह जाते समय कह गई कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई, और कदाचित तुम्हारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आ पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें जरा भी संकोच ना करना। इसलिए अब हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहीं जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हारे जाते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग बहुत ही परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की ऐसी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब कुछ संकटा माता ही है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय में तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं का मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय सुधर जाएगा। उसके कथानुसार रानी ने श्रद्धा से एक संकटा जी का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाया तथा अनजाने में हुई अपनी भूल के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चले आए। घर आकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया और सारा राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य भोगने लगे। बोलिए संकटा मैया की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा सुनिएगा, जो भी संकट हो संकटा माता सबके संकट को दूर करें। और जो भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। आरती मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। जय हो संकटा माता की जय हो।